नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता हित की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम सुरुचि है। मैं एक टैरो हीलर और इस बुक टैरो गीता की ऑथर हूँ। भगवत गीता का अर्थ है भगवान का गीत। यह एक मनुष्य अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन मनन चिंतन करते हैं तो आपको किसी और पुस्तक या ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता सभी वेद पुराणों उपनिषदों, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी सभी पुस्तकों का सार जो है वो श्रीमद् भगवत गीता है। और चूंकि हित की बात श्रृंखला में हम प्रयास कर रहे हैं कि उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाएं श्रीमद् भगवत गीता से जो हमें और कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं, तो आज सीरीज़ के पहले एपिसोड में, इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में हमने जो श्लोक चुना है वो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेय स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। अब ये श्लोक जो है श्रीमद् भगवत गीता में, ये अर्जुन ने श्री कृष्ण से तब कहा युद्ध शुरू होने से पहले, जब उसने देखा कि दूसरी ओर की जो सेना है उसमें भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं और सभी उसके भाई बंधु और रिश्तेदार हैं। तो वो घबरा गया, उसको पैनिक अटैक हुआ और वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। उस कंफ्यूजन स्टेट में, उस अनिश्चितता की स्थिति में उसने अप्रोच किया श्री कृष्ण को। और वही इस श्लोक का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है कि जब भी हमें सहायता की ज़रूरत हो, जब भी हमें कोई हेल्प चाहिए तो बिना झिझक हमें हेल्प मांगनी चाहिए। तो ये एक लेसन है बहुत इम्पोर्टेंट इस श्लोक का। अर्जुन अपने समय का बहुत बड़ा धनुर्धर था, लेकिन था वो एक साधारण मनुष्य, हमारे और आपके जैसा। जब युद्ध में पहुंचा और देखा कि दोनों ओर तो अपने ही रिश्तेदार हैं तो वो घबरा गया और उसको लगा कि अब मित्रों से, रिश्तेदारों से युद्ध करना पड़ेगा। तो उस समय उसने मदद मांगी, और मदद किससे मांगी? भगवान श्री कृष्ण से। और अर्जुन की तरह ही हम भी कई बार ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जब हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चूज करें, प्लान ए चूज करें कि प्लान बी चूज करें, करियर में क्या ऑप्शंस हैं, कैसा चॉइस हमें करना चाहिए, रिलेशनशिप में क्या ऑप्शंस होंगी। हर समय हमारे मन में कुछ ना कुछ दुविधा चलती रहती है। उस समय में बहुत ही आवश्यक है कि अर्जुन की तरह हम भी मदद मांगें, हम भी किसी ऐसे इंसान को ढूंढें जो हमें हेल्प कर सकता हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अर्जुन ने अपने आप को कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उसने अपनी खामियां, अपनी कमियां श्री कृष्ण से नहीं छुपाई। अर्जुन ने अपना सब कुछ श्री कृष्ण के साथ शेयर किया, उन्हें सब कुछ बताया। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो ऐसे ही किसी के पास नहीं चला गया एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए। वो श्री कृष्ण के पास गया। श्री कृष्ण जो उसके शुभ चिंतक थे, जो जानते थे कि क्या सही है और क्या गलत है उसके लिए। तो इसलिए हमें भी मदद मांगनी चाहिए, हमें किसी ऐसे इंसान से मदद मांगनी चाहिए जो हमारा शुभ चिंतक हो। इनफैक्ट अर्जुन ने युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट किया था कि वो उनके सपोर्ट में खड़े हों। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब श्री कृष्ण से मदद मांगने अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक ही समय पर पहुंचे। अर्जुन उनके चरणों की ओर बैठा था और दुर्योधन उनके सिरहाने पर खड़ा था। जब श्री कृष्ण भगवान सो रहे थे, जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा और उन्होंने अर्जुन को पहला मौका दिया कि वो दो ऑप्शंस में से एक चूज कर सकता है, एक निर्णय ले सकता है कि क्या उसे भगवान कृष्ण चाहिए, जो कि निहत्थे होंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने प्रण किया था कि वो इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, वो युद्ध नहीं करेंगे। और दूसरी ऑप्शन थी कि वो नारायणी सेना ले ली भगवान की। तो अर्जुन ने बोला कि उन्हें श्री कृष्ण चाहिए।
उन्हें नारायणी सेना नहीं चाहिए। इस उत्तर को सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ था हालांकि, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीजें सोचता था। उसको लगता था कि ताकत, पैसा, प्रसिद्धि, नारायणी सेना, इन सब से वो जीत पाएगा। लेकिन अगर आपके साथ में श्री कृष्ण हैं तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। तो इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी दुविधा हो तो हमेशा किसी शुभ चिंतक को ढूंढें और उनसे अपने दिल की बात कहें, ताकि आपको सही निर्णय लेने में आसानी हो सके। तो ये था गीता का पहला लेसन। आगे के अध्याय, आगे के सीरीज में भी हम कुछ ना कुछ श्लोक में से हम लेसन्स लेकर आते रहेंगे आपके लिए। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।